हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। आज की जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की, मैंने ये अभी कुछ दिन पहले की थी रीडिंग ये वाली, बट वो पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं थी, वो जस्ट जो है वो कलेक्टिव रीडिंग थी। आज यही टॉपिक, लेकिन डीप फीलिंग्स हम चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। सो ये वाली जो रीडिंग है आज मैं पिक ए कार्ड में लेकर आई हूँ, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, जारी बात है आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ही नेम इनिशियल्स से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अगर उनके नाम के जो फर्स्ट लेटर है वो ग्रुप नंबर 1 में है, देख लीजिए, ठीक है। तो आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में है, और अगर आप दोनों के इनिशियल्स एक ही ग्रुप में है या दोनों ग्रुप्स में है, लेकिन आप अपने पार्टनर के ही नेम इनिशियल से चूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर 2 ये स्टोन्स हार्ट शेप के रखे हैं। जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप इससे भी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए जी, रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ही बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए उनके बारे में। 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसकी एनर्जीज आती हैं आज मेरे पास। Please angels with us. Thank you so much. Thank you so much. Secrets, mysterious, concealing. Okay. Only you. Devoted, attached, crave. Confusion. Okay. Unclearation, unclear, unsure. Okay. ओके, ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है? ओके, चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी। ओह, ये पर्सन थोड़ी मैनिपुलेटिंग दिख रहे हैं मुझे। जो भी हैं ये पर्सन, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो ना, थोड़ा सा इनकी एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे कि कंफ्यूज्ड है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो बॉटम एनर्जी में फैमिली की एनर्जी आई है। फर्टैलिटी, प्रेगनेंसी। ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो बनाना चाह रहे हैं, शादी, मैरिज। ये चाहते हैं कि आप इनके बेबी के फादर बनो या मदर बनो। पर थोड़ा सा ये पर्सन मुझे स्नीकी लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ पर हैं ज़रूर। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है ना वो सीक्रेट्स का आया है, मिस्टीरियस का आया है। तो व्हाई दिस कार्ड इज़ हेयर, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। सो पहले कार्ड को पहले क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, दे वांट यू, दे लव यू। ये पर्सन आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर खुद ही कंफ्यूज्ड है, ठीक है। उन्हें ये भी समझ आती है कि सिर्फ आप ही हो जो उनकी लाइफ को समझते हो, या आप ही वही पर्सन हो जो वो कब से चाहते थे। और आपको ये चीज़ें इनकी थोड़ा सा मिस्टीरियस आपके सामने भी क्रिएट कर देती हैं। जब ये पर्सन थोड़ा उलझन
क्रिएट करते हैं आप दोनों के कनेक्शन में या आपके माइंड सेट में, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज बंदा है और कार्ड भी पता नहीं क्यों ऐसे गिरे जा रहे हैं। ओके, सीक्रेट्स क्यों है यहाँ पे? या किंग ऑफ कप्स, यस। ये पर्सन आपसे थोड़ा सा बॉटम की भी एनर्जी चेक करते हैं। हैंग्ड मैन, देखा, हैंग्ड मैन, यानी ये बंदा जो है इसे पता है, दे नो दैट दे लव यू। उन्हें पता है ये पर्सन फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर। मैं तो यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर ये पर्सन सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। सीक्रेटली आपको कहीं देख लिया या अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि ये आप में ज़्यादा नोटिस लेते हैं, आपको एक फीलिंग आती है। लेकिन ये पर्सन प्यार आपसे बहुत करते हैं, दे लव यू, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आया है, येस दे लव यू। बट वो मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी है, चुप रहना, कम बोलना, सीक्रेटिव रहना, काफ़ी सारी चीज़ों को अपने ही अंदर दबा के रखना। बट हाँ, एक बात है कि ये पर्सन, इनकी नेचर में भी ये चीज़ है कि ये पर्सन हर किसी के साथ खुलते मिलते नहीं हैं। और स्पेशली जब आपकी बात आती है, आई डोंट नो कि ये पर्सन क्यों इतना सीक्रेटिव हो रहे हैं और क्यों इतना स्टक है। ये देखो, है प्यार है, लेकिन फिर भी सीक्रेट्स भी हैं और स्टकनेस भी है, और ये खुद भी लटके हुए हैं और आपको भी लटकाया हुआ है। आपको भी कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहे कोई भी चीज़ें, और ख़ुद भी जो है ना वो मतलब अपनी सोचों में मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा और जानना चाहते हैं, थोड़ा और ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि आप इनके साथ क्यों अटैच हुए हो, या क्यों अटैच होना चाह रहे हो, या क्यों अटैच हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को स्टक कर देती हैं। काफ़ी ओवर थिंकर भी हैं, मुझे लगता है। चीज़ों को बहुत बार सोचते हैं, एक चीज़ को ये 10,000 बार सोचते होंगे। वाई दिस ओनली यू डिवोटेड की एनर्जी क्यों? हालांकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कि, वेट मैं कार्ड निकालती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाई दिस कार्ड इज़ हेयर? 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। इसका मतलब ये पर्सन, एक तो यहाँ पर चीज़ है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, बट ये थोड़ा इमेच्योरिटी है, मतलब पेज की एनर्जी है ना यहाँ पर। मुझे लग रहा है या तो ये एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, इस पर्सन को ये बात फिक्र रहती है कि या तो आप बहुत इमेच्योरिटी के साथ देखते हो उस पर। देखो, इस पर्सन को पता है, दे नो दैट, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इस पर्सन को पता है कि घूम फिर के जाना मुझे उसी के पास है, ठीक है। बात मुझे उसी के साथ ही करनी है, रहना मुझे उसी के साथ है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं वो मेरे साथ बहुत अटैच है और बहुत डिवोटेड है मेरे साथ। अगला पर्सन यानी आप, उनको पता है ये बात। आपको वो जुटला नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पर भी ये नहीं आपको कहीं नहीं जुटला रहे, आपको मानते हैं, आपको बहुत मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट इनको लगता है कि आप समटाइम्स आप इमेच्योर हो जाते हो, या बहुत बचपना दिखाते हो, या आप बच्चों जैसे हो, या तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है ये ऐसी एनर्जी में हो, बट मुझे आपकी एनर्जी ऐसी ज़्यादा लगती है। इनको लगता है कि आप बहुत बचपना दिखाते हो या आप बच्चों जैसे हो जाते हो, आपको हर एक चीज़ फ़ौरन की फ़ौरन चाहिए। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप ही हो वो इंसान जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपकी जैसे आवाज़ सुनने की, आपसे बात करने की, या कोई ऐसा आप बात ही ऐसे स्टाइल में करते हो तरीके से कि वो आपका वो जो स्टाइल है, द वे ऑफ टॉकिंग, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे 1-2 दिन में, इनका मैसेज आएगा। हो सकता है आधे घंटे में 1 घंटे में आप इनका मैसेज आपके पास आ जाए। और ये मैसेज रैंडमली होगा, अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और बस ऐसे ही किसी बात के लिए हाय हेलो भी कर सकते हैं। बट मुझे ये तो नहीं लग रहा यहाँ पे कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या फिर कोई पास्ट की एनर्जी है, या फिर नो कांटेक्ट में हो। ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा, ठीक है। बातचीत आप लोग कर रहे हो, अच्छे से करते हो, बट ये है कि कन्फ्यूजन है यहाँ पर। इस पर्सन की तरफ से कन्फ्यूजन है, बिकॉज इनको लगता है कि आप छोटे हो एज में, या इमेच्योर हो, या फिर मे बी आप दोनों जैसे होता है ना कि यार अचानक से आप मिल तो गए हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन का क्या होगा, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है।
लेकिन उस पर्सन को ये चीज़ का पूरा पक्का श्योरिटी है कि हाँ होना मुझे इसी का है, वो तो इस पर्सन को पक्का है वो कि मेरा ही बंदा है, वो पक्का है, वो इसको पर्सन को कहीं पर वो डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन किस चीज़ की है? ओके, डेथ। अच्छा, इस कार्ड में ना ये वाली जो डेक है इसमें ना डेथ की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से, जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेथ जो होता है वो रीबर्थ को दिखाता है। मैं बॉटम एनर्जी भी देखूंगी यहाँ पर। ओके, मेरे अच्छा ठीक है, ओके 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो डेविल या मुझे इस पर्सन के माइंड में कन्फ्यूजन पता है क्या दिख रहा है? वो कन्फ्यूजन ये है कि इस पर्सन को किसी ने धोखा दिया है पहले भी, पास्ट में। इस पर्सन का पास्ट कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स धोखे को, चीटिंग को दिखाता है, तो फिर साथ में डेथ की भी एनर्जी है। इसका मतलब पहले का इस पर्सन का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें देखो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका पुराना रिलेशनशिप नहीं चल सका या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ हो चुका है, तो इस पर्सन को आपको लेकर कन्फ्यूजन है कि अब इस कनेक्शन में आप कैसे आगे बढ़ोगे। कहीं आप अपना पास्ट तो इस प्रेजेंट के साथ नहीं कंबाइन करोगे, तो या तो ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, इस पर्सन को, क्योंकि अनक्लियर है काफ़ी सारी चीज़ें, या तो फिर इस पर्सन को अपने ही ऊपर डाउट हैं, जो इनका पहले का कनेक्शन नहीं चल पाया। मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनके साथ ये पहले कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, उन्होंने इनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, इनको जो भी ब्लेम किया खुद से, लेकिन ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया। तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि कहीं आप भी तो नहीं ऐसा कर दोगे, या जो पहले मेरे साथ हुआ सारी चीज़ें अनक्लियर हैं अभी भी इनके माइंड में, कि फिर से इतनी जल्दी किसी के साथ कनेक्शन में जाना कुछ समझ नहीं आता। तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो मे बी पास्ट में इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस भी रहे हों। तो अब इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि अगर आपको पता चलेगा तो क्या आप इनके साथ फैमिली बनाने पे राज़ी हो जाओगे, या क्या आप इनके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए सोचोगे। तो ये भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और कंफ्यूज रखती हैं। तो ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन तो इसी चीज़ का दिख रहा है मुझे, ठीक है। साइंस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे लिब्रा, वैसे तो सारे साइंस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी अभी तक आई नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन यहाँ पर डेविल है तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। चेजिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस चेजिंग इज है? ओके, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फिर भी 3 ऑफ कप्स। देखो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ ना बहुत ही मतलब पोलाइटली, बहुत ही फ्रेंडली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ आपको चेज भी कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों, ये उस पर्सन की बात हो रही है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके साथ आपका इतना ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, या फिर बात मिले ही नहीं हो कभी, थोड़ी बहुत बात हुई है, और आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन जो मेरे माइंड में चल रहे हैं, ये पर्सन पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं, क्या मेरे साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप रखना भी चाहते हैं, बिल्कुल रखना चाहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कि ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि फ्रेश एनर्जी होती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो नई शुरुआत है आपके साथ 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड करना चाहते हैं, इसीलिए भी ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। और या देखो 8 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर बॉटम में फैमिली है, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर, कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन इस तरह चाहते हैं कि शुरुआत आप दोनों की कुछ ऐसी हो कि एक फ्रेंडली माहौल रहे, फ्रेंडशिप रहे, फ्रेंडली माहौल रहे, फ्रेश बिगनिंग है, तो एज अ फ्रेंड आप उनको एक्सेप्ट करो, देन उसके बाद जो है वो चीज़ें हम आगे लेकर चलें। इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है, और आगे तक ये लॉन्ग टर्म तक भी ये चलना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म, यानी मैरिज, कमिटमेंट, शादी। और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली ये आपको अपने
बच्चों की मदर भी बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट मदर हो, आप एक परफेक्ट इंसान हो, जैसे होता है ना कि एक मुकम्मल फुल पैकेज हो, एम्प्रेस की एनर्जी जहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक अगर रिश्ता शुरू होता है, आपके साथ कनेक्शन होता है, आपके साथ फ्रेंडशिप होती है, तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा हम दोनों का। इस पर्सन को इस चीज़ का बिल्कुल मतलब एक ज़रा बराबर भी इसमें इसको शक नहीं है। शक है तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर शक है कि जो पास्ट का इसका जो एक्सपीरियंस इनका रहा वो ठीक नहीं था, बस इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को कन्फ्यूजन है। और अगर आप लोग जब आगे बढ़ोगे ना, मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप इस पर्सन से बात तो करो, लेकिन फ्रेंडली रहकर करो, ठीक है। और ये आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, या ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपको हर एक चीज़ बताएंगे। फ्रेंडली होकर बात करें आप इनसे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे को पहले समझो, ठीक है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इनकी आपके लिए। बाय द वे हम आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी देखेंगे, आपका सोल जर्नी आपसे क्या कहता है उसका। वैसे एडवाइस जो भी होती है वो सबके लिए होती है, उसका रीडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एडवाइस तो सबके लिए एक ही होती है, ठीक है। आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इस पर्सन को देखो वही वाली बात है ना, ये पर्सन ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है। शायद बात इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन ये शायद सोच बहुत रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को सोच समझ कर। और इनको लगता है कि यार मैं फाइटिंग कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स के साथ, या अपनी जहाँ पर शायद मैं खुद से जीत भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा ये पर्सन वेट भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, मतलब करना नहीं चाहते हैं वेट। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं, बता रहे हैं। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो इस पर्सन को आई नीड स्पेस। तो कुछ चीज़ों के लिए इस पर्सन को स्पेस चाहिए अभी के लिए। हालांकि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन थोड़ा मैन्युपुलेटिंग है। एक जगह तो ये हमें बता रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, बट इस वक्त ये थोड़ा सा स्पेस मांगना चाह रहे हैं। वाह, क्यों स्पेस मांगना चाह रहे हैं आप? मे बी ये आप दोनों के कनेक्शन को और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी। या बिल्कुल, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करो इस मामले में। अवर लव इज़ इंटरनल, हाँ इटरनल, सॉरी। सो आपके लिए हम यहाँ पर कुछ एडवाइस देख लेते हैं, कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। आपका सोल जर्नी आपसे क्या कहता है, आपको क्या स्पेशली एडवाइस दी जाती है, ये आपके लिए है, ठीक है। ये एडवाइस आपके लिए है, आपको क्या एडवाइस दी जाती है, आपका सोल जर्नी आपको क्या एडवाइस देता है, आपका सोल आपको क्या एडवाइस देता है। एडवाइस सबके लिए है। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1111 लिख दीजिएगा अगर कुछ और ज़्यादा नहीं लिख सकते हो तो। यहाँ पर रिलेशनशिप की ही एनर्जी है ये। देखो, हो सकता है कि आप हमेशा से रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हो, या बहुत सेंसिटिव रहे हो इस बात को लेकर कि मेरे साथ हमेशा ही रिलेशनशिप्स जो हैं वो सही नहीं चलते हैं, या जो भी है। इस कनेक्शन में जाने से शायद आपको डर लग रहा है, मे भी हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो। तो मुझे लगता है ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अब आप उन देखो, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो ये वो पर्सन हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपको सर्व करेंगे, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं चलने का, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। दे लव यू। तो किसी भी चीज़ को लेकर डाउट मत रखो। ये कार्ड खुद से ऐसे आके गिरा है। आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, और जो सक्सेस आपको चाहिए उसके लिए आपको एक अपने अंदर वो एक लाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। देखो, जैसे होता है ना कि उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देती हैं, ठीक है।
लोगों के बीच में जाओ, ऐसे लोगों के बीच जो आपको पसंद हैं, जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो। इनफैक्ट के लोगों की नहीं तो एनिमल्स की ही सही, जानवरों की, एनिमल्स को, जो पेट एनिमल्स होते हैं, कहीं पर कोई ऐसा एनिमल मिल गया, उसको खाना खिला दिया, उसकी हेल्प करो। ये चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स फील करवाएंगी, और आपकी कामयाबी, आपका सक्सेस की जो चाबी है वो भी इसी में है कि बहुत ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, इस पर्सन के लिए भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप भी ओवर थिंकर हो, इसीलिए ही आप ये रीडिंग देखने आए हो। आपके माइंड में जो भी पर्सन अभी चल रहा है ना, आपको श्योरिटी नहीं है, आप भी कंफ्यूज्ड हो और वो भी कंफ्यूज है। तो अगर कंफ्यूजन रहेगी तो फिर मसले खड़े होंगे ना। कंफ्यूजन, कोई डाउट मत रखो, और जो चीज़ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपकी सक्सेस है, कामयाबी है। I know that there is no greater goal than to love. Okay, so that's it. अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि आप सॉन्ग्स भी डाला करें, तो चलो हाँ, आज हम सॉन्ग्स भी क्या पता कोई सॉन्ग वगैरह इन्होंने आपको डेडिकेट किया हो या करना चाहते हों। ठीक है, तो सॉन्ग देख लेते हैं और हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे। अच्छा, टाइम फ्रेम जो है वो मैं आज डाइस का यूज़ करके देखूँगी कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कब तक करेंगे बात। करते हैं तो फिर ओहो नहीं, मैं रेडी नहीं थी, मुझे यहाँ गिराना है। 6 दिन, 6 घंटे, 6 हफ्ते ठीक है, आपसे ये बात करेंगे। अगर जो लोग नहीं बात कर रहे लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, ओके। सॉन्ग है वो तसव्वुर का आलम, आई थिंक ये करीना कपूर का सॉन्ग है। और दूसरा सॉन्ग है जी, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। बता दीजिए आप इनको अब कि क्यों इनका दिल इतना परेशान है आपको लेकर। तो ये सॉन्ग जो है वो आपको बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोग अभी तक इतना ज़्यादा एक दूसरे से घुले मिले नहीं हो, थोड़ा अजनबियत है, लेकिन जानने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे को। सो वह बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। बाय द वे इनको आपसे प्यार हो चुका है। ठीक है, तो यस, तभी तो ये ऐसा सॉन्ग आपको क्या पता सुनते हो ये सॉन्ग आपके लिए, तो आप ज़रूर सुनिएगा जाकर। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, सो लेट्स सी, देखते हैं, आपकी रीडिंग करते हैं। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है हार्ट शेप का, लेट्स सी, देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी डीप 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 फीलिंग्स जो है वो आपके लिए क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो, पहले भूल जाते हो आप और नहीं करते हो। कुछ लोग कर लेते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, पर जो लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, अच्छा वाला चलो स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव वाला। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए। ओके, क्लिंगिंग, ओह, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग, ओह माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपके साथ। आई थिंक एक कार्ड सामने आया है यहाँ पे, नहीं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या है इनके पर्सन के डीप फीलिंग्स, डीप एनर्जीज, करंट एनर्जीज, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। ओके, एक कार्ड तो खुद से आ गया है, दूसरे नहीं आ रहे, मैं खुद से ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्लिंगिंग की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, सारे फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर है सीक्रेट एडमायरर, ओह सरप्राइजिंग, क्या बात, सीक्रेट एडमायरर, ये क्यों आया है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, ओके, लेट्स सी, आप भी हो सकते हो सीक्रेट एडमायरर के इस पर्सन के। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं आया यहाँ पे, ऑब्सेसिंग, होल्डिंग ऑन यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन,
ओके चलो, ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं, यहाँ पे एक और कार्ड देखते हैं, एक और उसके बाद फिर हम बॉटम की तरफ जाएंगे प्लीज। ओके, एक की जगह दो आ गए, मैंने एक कहा था बट दो आ गए। यहाँ पर क्या है? साइलेंस की एनर्जी। ओके, अब समझ आ गई सारी स्टोरी। यहाँ पर साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, ठीक है, लॉस, ग्रीफ, ओ सॉरो, डिप्रेशन, karma. Oh my god, look at this. Look at this karma. Look at this broken. यार ये पर्सन कुछ ठीक कंडीशन में नहीं दिख रहे। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर अपॉलॉजी है, यहाँ पर रिजेक्शन भी है, दोनों चीज़ें देखो साथ ही आई हैं, रिजेक्शंस एंड यहाँ पर अपॉलॉजी। कुछ तो यहाँ पर है, देखते हैं। मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, और मुझे ना ये वाले कार्ड्स सारे क्लैरिफाई करने हैं। अच्छा, जो मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना, मैं पहले आपको थोड़ा सिनेरियो बता देती हूँ, सिचुएशन। अगर ये सिनेरियो सिचुएशन आपसे मैच होती है, इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप जब इस पर्सन से मिले थे ना, आपके मन में कोई डाउट नहीं था इस पर्सन को लेकर, ठीक है? आपके मन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, आप बहुत क्लियर थे, माइंडसेट आपका बहुत क्लियर था। बट ये पर्सन जो है ना, वो जब आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फेचुएशन थी या सिर्फ ऑब्सेशन थी, ठीक है? फिजिकल नीड थी, ये कह दो, तो इसमें कोई बड़ी वो नहीं होगा। मे बी आप, ये पर्सन आपके सीक्रेट, मतलब एक आप इस पर्सन के सीक्रेट एडमायरर थे। आप सीक्रेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करते थे, बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे। और फिर जब इस पर्सन को पता चला और आप दोनों की बातचीत हुई एक दूसरे के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपके सीक्रेट एडमायरर थे, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से मिला, बात की। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अदर्स ऑफ यू मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, आसपास ही होते हो कहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आई एम सो सॉरी, बट कुछ लोगों, सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि आप दोनों जो फिजिकल भी हो चुके हो, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, मतलब हाँ, मिले भी हो, कुछ लोग सिर्फ मिले हैं फेस टू फेस, और ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच। अच्छा, उसके बाद जो है वो इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या धोखा दिया है, या चीट किया है, या ये पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, और आप दोनों में, क्योंकि यहाँ पर ये कारमा पता नहीं क्यों ऊपर आ गया, एक्चुअली यहाँ ये कारमा ऊपर आ गया, खुद ही देख रहे हो ये, हालांकि ये नीचे था कार्ड। साइलेंस की एनर्जी है, फ्रोजन, नो वर्ड्स। इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आप एकदम फ्रीज हो गए कि यार ये इसने क्या बोल दिया मुझे, या ऐसे अल्फाज इसने मुझे बोल दिए कि शायद अब मैं खुद को भी माफ़ ना कर सकूं। तो ऐसी कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इस आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करो अपने साथ, ठीक है? ऐसा मत करो। इस पर्सन ने ना खुद ही आपका पीछा किया, स्पाई किया, फिर आप दोनों एक दूसरे से जब, मतलब खुद ही पीछे पड़े, और फिर जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में गए और सब कुछ, तो अब ये पर्सन जो है ना वो थोड़ा सा ड्रामे से होते हैं ना, बाद में वो ड्रामे करने लगे, और इन्होंने कुछ ऐसा आपको कहा। मे बी आप अब उस डिप्रेशन वाले फेज से बाहर भी आ चुके हो, ठीक है? अब आप उस डिप्रेशन वाले फेज से, अगर आपको किसी नए पर्सन की रीडिंग देखनी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो एनर्जीज आएंगी, तो आप फर्स्ट वाला ग्रुप जाकर देख लो, क्योंकि वहाँ पर न्यू पर्सन की फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा, और अब वो बंदा अपना कारमा भुगत रहा है। लिटरली ये पर्सन अपना कारमा भुगत रहा है, मानो या नहीं मानो। आपका साइलेंस, आपकी खामोशी, जो आपने सहा है, जो डिप्रेशन आपने, जो ये ग्रीफ, ये जो आपने ये चीज़ें सही है ना, आपका दिल टूटा है, और अब ये पर्सन अपना कारमा भुगत रहा है डेफिनेटली। और अब आपका जो खामोशी, साइलेंस है ना,
आपका खामोशी और साइलेंस इस पर्सन को लिटरली ख़त्म करके दे रहा है। जैसे होता है ना, हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है कि पता नहीं इसकी खामोशी मुझे कहाँ जाके पहुँचाएगी अब, क्योंकि इतना सब कुछ तो मैं भुगतना शुरू हो चुका हूँ। मैं भी इनके काम कारोबार, मैं और कार्ड्स लेती हूँ, मुझे पता चले कि और एनर्जीज़ में क्या है। बट यहाँ पर मुझे ऐसी फील हो रही है क्योंकि यहाँ पर अपॉलॉजी की भी एनर्जी, फॉरगिवनेस चाहते हैं। मे बी आप क्रिश्चियन हो या ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एक क्रॉस है। हो सकता है कि आप या ये पर्सन, अगर हो सकता है ये पर्सन खुद क्रिश्चियन हो और इन्होंने चर्च जाकर अब फादर के सामने अपॉलॉजी की है, जो इन्होंने आपके साथ किया। क्लियरली आपको आके नहीं अपॉलॉजी की, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने अपॉलॉजी की है। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, दे आर सॉरी। वो फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके साथ, रिटर्न वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। लुक एट दिस, रिटर्न, फॉरगिवनेस, सॉरी, दे आर सॉरी, अपॉलॉजी चाहते हैं वो। बट इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्यों अपॉलॉजी चाहते हैं, हुआ क्या है आखिर। क्योंकि इनको रिजेक्शन का भी डर है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो। इन्होंने आपको बहुत डिप्रेशन दिया था, अब आप आगे बढ़ चुके हो। सकता है आप में से कुछ लोगों को इन्होंने एंगेजमेंट भी की थी, सब कुछ हो गया था, शादी होने वाली थी, और एंड टाइम पे इन्होंने मना कर दिया। एंड टाइम पे सारा सब कुछ तहस नहस डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। अब क्यों किया, किस लिए किया, हो सकता है किसी के कहने पर किया हो, या फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि, या पता नहीं खुद पर ही बहुत ज़्यादा वो था, कॉन्फिडेंस था कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, बहुत प्राउडी। और अब वो अपना कार्मा भुगत रहा है, तो अब वापस आना चाह रहा है। बट इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है कि आप इनको डिसमिस कर दोगे, और कुछ लोग कर भी देंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे बड़े इनोसेंट दिख रहे हो, दिल के सीधे सच्चे साफ, जो माफ़ कर देते हैं। मे भी आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, भरोसा ना कर सको दोबारा से, शायद दोबारा वो जगह भी ना दे सको, लेकिन क्या पता माफ़ कर दो। लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं कि आखिर इनके माइंड में और इनके दिल में चल क्या रहा है आपके लिए। मेरे ख्याल से सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, ये स्पाई क्यों कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इस पर्सन में ना टाइम के साथ साथ चेंज आया है, या ये पर्सन आपको जब देखते हैं, स्पाई करते हैं सोशल साइट पर, तो इस पर्सन को लगता है कि आप कितना चेंज हो गए हो, आपने अपने अंदर कितना चेंज लाया है। आप पहले से बहुत, आपने हो सकता है अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया है, आप पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हो, आप कुछ नया कर रहे हो। मे बी क्या पता आप इन्फ्लुएंसर हो, आप टैरो रीडर हो। वेलकम ऑन माई चैनल। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, आपने खुद को चेंज किया है, आपने अपने आप पर फोकस किया और आपने खुद को बदल कर रख दिया है, और ये पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल साइट पर। ये इस वक्त, ये डेफिनेटली ये पर्सन, हालांकि अच्छा ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि वक्त ने कितना चेंज कर दिया, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। बट मे बी आप किसी और के साथ हो, या कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हो, कोई और भी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये पर्सन जो है ना टाइम के साथ चेंज हुआ है, बदला है। अब इस पर्सन को आपको होल्ड करना है वापस से। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्सन को, आपको स्पाई कर रहे हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, या 5 ऑफ सोर्ड्स। बट इस पर्सन को लगता है कि डेविल के अगर ये आते हैं और आपसे बात करते हैं तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप इनसे नहीं बात करोगे, या कोई लड़ाई हो सकती है। अच्छा मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर आप दोनों का कोई लड़ाई हुआ था ना लास्ट टाइम, कोई ऐसी बात इन्होंने आपको बोल दी थी, तो ये उस चीज़ को लेकर भी मुझे इस तरह फील कर रहे हैं कि जैसे कि इस पर्सन को अपने उस बिहेवियर पर बहुत दुख हो रहा है। कुछ इन्होंने ऐसा बोला था, या आपने इनको कुछ ऐसा बोला था जो अभी तक इनको वो बात चुभी हुई, अभी तक वो बात इनको याद है, या इन्होंने आपसे कुछ बोला था तो वो बात भी इनको अभी तक याद है कि यार ये अभी ये पर्सन कुछ इस एनर्जी में कि जहाँ पर ये खुद को बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपके बाद एडिक्शंस में भी पड़ गए थे। यहाँ पर देख रहे हो अल्कोहल पीते हैं, या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ एडिक्शन इनको लगे होंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन उन एडिक्शन से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है ये बंदा बहुत बुरी तरह अपना कार्मा फेस कर रहा है। लुक एट दिस डेविल। और जहाँ पर भी ये काम कर रहा है यही चीज़ इस पर्सन के साथ हुई है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ये देख रहे हो, ये जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, यहाँ ये झुके हुए हैं और वो इन पर हुक्मरानी चला रहे हैं, यानी इनका काम, इनका हर जगह से इनको एक डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है।
किसी ने रिसेंटली ना इस पर्सन की इंसल्ट भी की है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। जहाँ ये काम करते हैं हो सकता है वहाँ पर किसी बॉस वॉस ने इनका इंसल्ट किया है, किसी सीनियर ने, कुछ तो है, किसी ने इनका बहुत इंसल्ट किया है रिसेंटली, और इस पर्सन को आपका ख्याल आया कि इन्होंने आपके साथ जो किया आज इनके साथ भी वही हो रहा है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा रातों को इसे डर के उठ जाता होगा। मतलब जो टेंशन इन्होंने आपको दी थी ना, वही ये खुद अब भुगत रहे हैं। ये ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किसके लिए आई है? क्या इस पर्सन के लिए आई है, क्या कोई और है? मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो इस वक्त। ये भी है पर्सन, लेकिन कोई और भी है जो आपके माइंड में चल रहा है, तभी तो उसकी एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन आपको लग रहा है या उस पर्सन को भी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये जस्ट एक ऑब्सेशन हो, लेकिन है तो सही, ठीक है। आपको अट्रैक्शन हो रही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है, ना ही आप में ना उस पर्सन में, लेकिन हाँ ऑब्सेशन तो हो रही है एक दूसरे के। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ, पता चल जाएगा। यहाँ पर ऑब्सेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए ना प्लीज़। थैंक यू सो मच। आ तो गया है कार्ड, लेकिन कहाँ, ये रहा। चुप। ओके, ओ द एम्परर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर कोई और है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर क्या है जी? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मिल गया तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है अपने। ये वाले जो पर्सन ने आपके साथ जो भी किया ना, आप उस डिप्रेशन से अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए हो। लेकिन हाँ, आप इस पर्सन को प्यार देना चाहते हो, लव देना चाहते हो, करना चाहते हो लव, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये एम्परर है, सेल्फ मेड पर्सन है। क्या पता आपके बॉस हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर ये साथी हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाला कुछ हो जाए। आई डोंट नो, कुछ मतलब ऐसा लगता है दोनों को एक दूसरे की तरफ काफ़ी ऑब्सेशन है। ये पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत काइंड हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, और आप डिज़र्व करते हो इनके केयर का, इनके अगर ये आपकी ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, बाय द वे। लेकिन ये एम्परर है। लेकिन इस वक्त आप दोनों का कनेक्शन जस्ट शुरुआती स्टेज पर है, जहाँ पर एक है एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, दोनों सोच रहे हो, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा फील होता है, ऐसी एनर्जी में हो। लेकिन यहाँ कोई और है। आपकी एनर्जीज़ में 2 लोग हैं। अगर किसी एक ही पर्सन की एनर्जी है तो फिर आपकी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिनकी एनर्जीज़ में 2 लोग हैं, जो ये दूसरा पर्सन आ भी चुका है, एम्परर। ठीक है, ये है यहाँ पर। और ये देखो 9 ऑफ कप्स। यूँ समझ लो कि आपकी विश फुलफिलमेंट है इस पर्सन के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो पास्ट वाला पर्सन आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं ना, तो या 3 ऑफ कप्स, ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, या आप अब आगे बढ़ रहे हो, किसी और के साथ हो, या फिर किसी और को चूज़ करोगे। इनको आप रिजेक्ट ही करोगे, ठीक है, इनको आप डिसमिस कर दोगे। इस पर्सन को पता है। तो ये पर्सन आपके साथ 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड भी रहना चाहते हैं, या 2 ऑफ फ्रेंड्स। चाहे दूर ही रहो मुझसे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे एज अ फ्रेंड ही एक्सेप्ट कर लो और मुझे माफ़ कर दो। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी। 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है, पर आपका वेट भी कर रहे हैं कि कब आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने मैसेज किया भी हो, लेकिन आपने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। आप तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं अब। 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स, आपके मैसेज का या रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, या आप कब इनको रिप्लाई करो, या कब इनको आप शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देखने आए हो कि इसके माइंड में चल क्या रहा है जो मुझे अब मैसेजेस कर रहा है। अब मुझे अनब्लॉक कर दिया और अब मुझे मैसेजेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये आपके साथ एज अ फ्रेंड ही सही रहना। मतलब
अगर वैसे मुझे एज अ लवर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो या कर रही हो, मैंने गलतियाँ की है, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन एज अ फ्रेंड ही एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपने साथ रखो, क्या पता रख लो, कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन। लेकिन ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपके आंसर का, आपके जवाब का वेट कर रहे हैं, जो कि इनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट ही करोगे। ये भी इनको फेयर है, डर है, इनको पता है कि रिजेक्शन का डर है इनको, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगा के, आस लगा कर बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप तो देखो यहाँ पर बॉटम में 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर बॉटम में साइलेंस है, यानी आपकी ये जो खामोशी है, साइलेंस है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, और फिर यार होगा भी कैसे कोई इंटरेस्टेड जब आप उसके साथ इतना कुछ करते हो, आप उसको टेंशन देते हो, एंजाइटी देते हो, फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ जो है ना वो सब कुछ छोड़कर और आपके साथ बात करने लग जाए या जो भी है। ऐसा नहीं होता, राइट। तो आप हो सकता है डाउट कर रहे हो इनके आने से कि मैं देख लूँ, रीडिंग देख लूँ कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, और मैं अगर किसी और में इंटरेस्ट ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो कहीं वो सिर्फ ऑब्सेशन तो नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये सॉलिड है ऑफर, क्योंकि ये स्टेबल पर्सन है, एम्परर। और ये जो पर्सन है ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं, बिल्कुल। अब ये डिप्रेशन में, अब इनके ऊपर कोई हुक्मरानी कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज कर चुके हैं पर आपने कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है। आप सिर्फ अभी आप पहले आप देखना चाहते हो माइंड में चल क्या रहा है, तो इसीलिए आप रीडिंग देखने आए हो। तो माइंड में ये चल रहा है कि आप इनको जवाब दो और इनसे फ्रेंडशिप का, अगर ये फ्रेंडशिप करते हैं तो फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाओ, फ्रेंडशिप करो। एंड अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, करेंगे। कब तक करेंगे देख लेते हैं, टाइम फ्रेम पहले आपके लिए डाइसेस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हो 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 घंटे और 5 महीने तो शायद हो ही चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। 5 साल का ताल्लुक या कनेक्शन भी आपका था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपको ये। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम? आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू टू हेल्प मी। यस, दे नीड यू। इनको ज़रूरत है आपकी फॉरगिवनेस की, आपकी फॉरगिवनेस की। आई विश यू आर माइन, तो अब ये विश कर रहे हैं कि काश तुम अभी भी मेरे ही हो, या क्या पता तुम मूव ऑन ना हो पाए हो, क्या पता तुम अभी भी मेरे लिए सोच रहे हो। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, तो इनको भाई है एक आपके साथ उम्मीद तो है कि आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं। यार ये तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। कार्ड्स तो ऐसे उछल उछल के गिर रहे हैं कि बस क्या ही बताऊँ। फिर से जल्दी से आगे दोनों कार्ड सामने आए। आई एम योर फॉर एवर एंड एवर एंड आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। क्या बात है, काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आप, काफ़ी चेंज हुए हैं बाय द वे। कार्मा जो भुगता है ना, यू लाइट अप माई वर्ल्ड, मे बी ये आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट। इस पर्सन को पता है हम एक दूसरे से दूर हों या जो भी हो, हम दोनों के बीच घूम फिर के हमें एक ही जगह आना होता है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख, क्योंकि इस वक्त आपको एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। एडवाइस तो सबके लिए होती है, रीडिंग रेजोनेट्स हो या ना हो, लेकिन एडवाइस सबके लिए होती है। मैं आज मैं ना वो सॉन्ग्स भी देखने वाली हूँ लास्ट में। तो चलो एडवाइस देखते हैं, आपका सोल आपको क्या एडवाइस देता है। ओके, कार्ड आ गया है रिलेशनशिप्स। अरे ये वाला कार्ड तो फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप तो चला ही नहीं ठीक से, या मेरे साथ ऐसा ही होता है जैसे मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में बोला। लेकिन मुझे ये चीज़ फील हो रही है जैसे कि आपने खुद को जो इतना चेंज किया ना, बदलाव लाया। अब वो जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन है और जिनकी नहीं आए हैं, वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ को, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी हायर जो गुड सेल्फ है ना, जो अटैचमेंट उनके साथ आपकी होगी, वो शायद आपकी पहले कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, या पहले कभी रिलेशनशिप्स में आपको वो कामयाबियाँ, वो सक्सेस नहीं मिली जो अब मिलेंगी, क्योंकि आप उस चीज़ को अब मैनिफेस्ट कर रहे हो।
अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपने खुद को संभाल लिया है। यहाँ पर कुछ लोग रीडिंग, स्पेशली वो लोग रीडिंग देखने के लिए आए हैं जिनको आपके ये जो पर्सन है उनका मैसेज आ चुका है, वो दोबारा आपसे बात करना चाहता है, अपॉलॉजी चाहता है, और आप जानना चाहते हो कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। स्पेशली वो लोग, तो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो अभी भी आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि फिर से आप उनको माफ़ कर दो और उनके उनको अपने घर में, दिल में, ज़िंदगी में जगह दो। बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोगे या नहीं दोगे। या लुक एट दिस फॉरगिवनेस, वो फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आपको उनको माफ़ तो कर देना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मौका आपको देना या नहीं देना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी चूज़ करोगे जहाँ आप खुश हो, जिसके साथ आप खुश हो। ठीक है, सो चले हम देखते हैं कोई सॉन्ग वगैरह आपके लिए, या क्या पता वो सॉन्ग आपको इन्होंने कभी दिया हो, या मतलब कुछ ऐसा हो। आई थिंक ये मैंने सारे 7 चिट्स रख दी थी ना, तो यहाँ पर सेल्फ टॉक। अच्छा ठीक है, ये तो सॉन्ग नहीं है, ये है सेल्फ टॉक। ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि समटाइम्स जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करना, तो खुद से बात करा करो, आपके इनर से पूछो कि आखिर वो क्या चाहता है। और इस सिचुएशन में तो आपको अपने साथ थोड़ी देर बैठकर बात करनी ही चाहिए। थोड़ी देर एकांत में, अकेले में जाकर बैठो और अपने आप से पूछो कि वो क्या, आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है। क्या माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, या वो बात ऐसी है कि माफ़ नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। ओह वाह, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये मैंने भी डेडिकेट किया हुआ है किसी को। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है ये, बहुत प्यारा है। आई थिंक सलमान खान का है, और एक सोनल, आई थिंक सोनल कपूर, मुझे ठीक से याद नाम नहीं आते, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ। अब बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, दिल डूबा। ओ दिल डूबा, दिल डूबा, ये कौन सा सॉन्ग है? नीली आंखों में ये दिल डूबा ना, कुछ ऐसा ही है। अरे वाह, आपकी आंखें नीली हैं क्या? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।